ओके जी, तो हम क्या कर रहे थे? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला बता दो जरा। न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इनटू V plus minus minus VM plus minus VO V divided by upon V 1 V plus minus VS. VM plus minus VS. वीएम क्या होता है? Velocity of the medium. वेलोसिटी ऑफ द मीडियम। हवा अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी तो प्लस होगा माइनस होगा? Plus Plus होगा प्लस होगा। और ऑपोजिट में चलेगी तो माइनस होगा। माइनस हो जाएगा। ठीक है। ऑब्जर्वर ऊपर आता है नीचे आता है? ऊपर ऊपर अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो प्लस प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। अगर सोर्स पास आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। माइनस वीएस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। पास आ रहा है तो इफेक्ट बढ़ाने का आना चाहिए, कम होने का आना चाहिए? बढ़ाने का। बढ़ाने का आएगा। और अगर दूर जा रहा है तो इफेक्ट हमें कम होने का। का चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से हम प्लस माइनस के साइंस लगा देंगे। ठीक है, चलो आज इसकी डेरिवेशन करते हैं डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले की। ये स्कूल्स में आ जाती है, ठीक है, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव ऑलरेडी डन द फॉर्मूला, और उसके न्यूमेरिकल्स इसके बाद करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बना लो। डेरिवेशन ऑफ देखो, इसमें हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। एक कि अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है सोर्स के, या दूसरा सोर्स पास जा रहा है ऑब्जर्वर के। पास वाला कर लेंगे, दूर वाले में अपने आप ऑपोजिट साइन लग जाएगा, वो हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं। एक करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन सोर्स पास जा रहा है या ऑब्जर्वर पास जा रहा है, मतलब सोर्स मूव कर रहा है या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उन दोनों केसेस में काफी अंतर है। ठीक है, हाउ दोज केसेस गेट डिराइव्ड, उनमें काफी अंतर है। राइट, तो उनको समझेंगे आज डिटेल में और डिराइव करेंगे इसको। तो पहला केस हम बना लेते हैं। मान लो ऑब्जर्वर पास जा रहा है, ठीक है, तो इसमें केस 1 करेंगे कि ऑब्जर्वर पास जा रहा है और साउंड सोर्स जो है वो रेस्ट पे है, उसने एक फ्रीक्वेंसी न्यू की साउंड जो है वो एमिट करना चालू कर रखा है। तो केस 1 लिखो इसमें। इफ observer is moving towards the source of sound, and source is at rest, ठीक है जी। तो इसमें फोटो बना लेते हैं। ये तो उसने साउंड छोड़ी, वेव छोड़ी, जिसकी स्पीड है v, ये खुद रेस्ट पे है, और ये इस तरफ जा रहा है vo से। ठीक है, ये आ गया vo से लेफ्ट की तरफ। अब एक बात बताओ मुझे, इस ऑब्जर्वर के लिए जो स्पीड ऑफ सोर्स क्या करता जा रहा है, एक वेव छोड़ दी, मान लो एक वेव छोड़ दी, है ना, एक वेव जो छोड़ी उसने, वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। उस ऑब्जर्वर को इस साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी अपीयर होगी, क्योंकि साउंड वेव उसकी तरफ जा रही है और ऑब्जर्वर साउंड वेव की तरफ जा रहा है, तो ऑब्जर्वर को साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी अपीयर होगी? v plus vo।
v Upon plus V. v, correct. Will it be v plus v not? अरे हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही बात है। तो ऑब्जर्वर को जो साउंड की स्पीड प्रतीत होगी, अपीयर होगी, एपरेंट वेलोसिटी जो होगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, दैट विल बी v plus v naught। ठीक है, तो the speed of sound, the speed of sound that appears to the observer will be v plus v naught। ठीक है, तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं, देयरफॉर जो फ्रीक्वेंसी उसको प्रतीत होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो हम बोल सकते हैं उसको जो फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी of sound that appears to the observer will be nu dash is equal to जो v plus v naught upon lambda, यही होगी। और अगर ये रेस्ट पे होता, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे होता, तो न्यू कितना होता? 0. v upon lambda। Yes, sir. would that been mu upon lambda? अरे हाँ के ना, सॉरी v upon lambda। V. ठीक है, also if इधर जगह है वेस्ट, चलिए इधर ही लिख लेते हैं। if the observer was at rest, then frequency of sound would be mu is equal to v upon lambda। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ रही हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, देयरफॉर हमारे पास क्या आया? न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू v प्लस v नॉट अपॉन v। यही रिजल्ट था, यही फॉर्मूला था जो हमने लिखा था। ऑब्जर्वर का इफेक्ट ऐसे ही आएगा। अरे हाँ के ना? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. राइट। और अगर ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा होता तो कितनी वेलोसिटी उसको प्रतीत होती? V minus minus V naught. V minus V naught. तो यहाँ पे क्या आ जाता? v माइनस वी नॉट अपॉन v। तो आ गया, सही आ गया। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? No. है? चलो ठीक, तो ये तो हो गया पहला केस, एक आ गया हमारे पास। अब दूसरा केस, दूसरा केस है जब सोर्स मूव करेगा, उसको मूव कराते हैं। इफ source of sound moves towards the observer which is at rest, मतलब इसमें ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से ही देखने वाला है, इसमें थोड़ी चीजें बदलेंगी। एक सवाल पूछूंगा तुम लोगों से, सवाल का सही सही जवाब तुम लोगों ने देना है। ये जा रही है, स्पीड ऑफ साउंड v है,
ये रेस्ट पे है और ये खुद जा रहा है VS पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, साउंड सोर्स जो है वो जा रहा है उसकी तरफ, तो इसमें क्या स्पीड ऑफ साउंड एज heard by या as which appears to the observer उसमें बदलाव आएगा? अगर आएगा तो क्या आएगा, क्या लगेगी उसको? Tell me the speed of the sound as appeared to the ये अपना बंदा observer। नमन कह रहा है yes, V plus VS। Will it be V plus VS? V minus VS? V plus VS कोई V minus VS? किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि V होगा? कुशल गर्ग को लग रहा है V होगा। अच्छा, बाकियों को नहीं लग रहा। कुशल गर्ग जरा अनम्यूट करके बताओ भाई साहब, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि V होगा? सर अगर सोर्स आगे जा रहा है पर फिर भी वो स्पीड तो वही होगी ना जो सी सोर्स एमिट कर रहा है, ये स्पीड जो तो सोर्स, सोर्स से देखेंगे। दोबारा एक बार कम अगेन। सर अगर सोर्स आगे भी जा रहा है फिर भी जो सी स्पीड होगी वो तो हम सोर्स के रिस्पेक्ट से ही देखेंगे ना, पहले हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से देख रहे थे। नहीं, देखना तो अभी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से ही है। हम एज सीन बाय द ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को क्या लगेगी साउंड की स्पीड, अभी भी वही क्वेश्चन है। अब सुनो ध्यान सर से। हाँ जी बोलो। जो सी वो सोर्स एमिट कर रहा है वो तो वी से ही कर रहा है ना, तो ऑब्जर्वर को तो वही सुनेगी चाहे सोर्स आगे जा रहा हो। यस, एक्चुअली यू आर करेक्ट कुशल, गुड। देखो सुनो, इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका, साउंड जो है वो सोर्स ने एमिट कर दी, अपने साथ हाथ में उठा के नहीं लेके आ रहा, वो साउंड को अपने अंदर बिठा के नहीं। गाड़ी जैसे हम बोलते हैं, कोई बंदा, जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, बंदा गाड़ी के अंदर बैठ के आ रहा है, गाड़ी भी चल रही है, बंदा भी चल रहा है ना? या ट्रेन के अंदर बंदा बैठा है तो उसके साथ साथ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है रे। उसने साउंड एमिट कर दी, जा जी ले अपनी जिंदगी, साउंड को बोल दिया उसने जा, वो निकल गई। अब उसका नाता सोर्स से नहीं है, जो साउंड उसने एमिट कर दी तो कर दी, उसकी स्पीड तो वी है, और वो जो साउंड है वो तो सोर्स ना, वो तो ये अपना ये ऑब्जर्वर के लिए वो तो स्पीड वी से ही आ रही है। ठीक है, साउंड उस पे बैठ के नहीं आ रही, वो एमिट हो चुकी ऑलरेडी, और जो चीज सोर्स से निकल गई विथ सम स्पीड v, वो तो v से ही चलती रहेगी। अरे हाँ के ना? अबे चमका के नहीं चमका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसने v से ऑलरेडी एमिट कर दी, तो वो तो हमेशा v से ही चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद सोर्स आगे आ जाएगा, वो बात सही है, कुछ टाइम बाद सोर्स भी आगे आ जाएगा। अब थोड़ी आगे से छोड़ेगा वेव, पहली वेव उसने थोड़ी डिस्टेंस से छोड़ी, लेट्स से 1 मीटर से छोड़ी, अगली वेव जो है वो 900 ना क्या बोला था मैंने अभी, 1 मीटर, हाँ सपोज 10 मीटर से छोड़ी, अगली वेव वो छोड़ेगा सपोज 9 मीटर से, अगली वेव छोड़ेगा मान लो 8 मीटर से, ऐसे छोड़ेगा वो थोड़ी थोड़ी देर बाद। लेकिन भाई जो छोड़ दी वो तो वी से ही जा रही है, इसलिए बंदे को जो स्पीड दिखेगी साउंड की, दिखेगी नहीं मतलब फील होगी, वो वी ही होगी। क्या ये बात सबके भेजे में घुस गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे relative speed of the sound does not change with respect to the observer। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, the speed of sound सर at, बोला बीच में? यस हाँ भाई सर। कुछ सर अगर सपोज करो एक गन एक बुलेट को 100 किलोमीटर पर आवर पे फायर करती है, अच्छा और अगर मैं उस गन को लेके मैं सपोज करो गाड़ी में जा रहा हूँ किसी, तो फिर
गाड़ी की स्पीड है सपोज करो 100 किलोमीटर पर आवर, हम्म तो वहां फिर मैं वहां पर उतनी स्पीड पे अगर गन को फायर करूं, हम्म फिर बुलेट की इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? भाई साहब ये वेव्स हैं, दीज आर वेव्स, ठीक है सर, फिर मैं सही सोच रहा था। पार्टिकल्स नहीं है। पार्टिकल फेंकेगा तो यस वैसे ही चलेगा जैसा तू सोच रहा है। समझ रहे हो? यस वेव अलग तरीके से चलती है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक ठीक है सर। है। पार्टिकल के साथ वो चीज वैलिड है। The speed of the sound that appears to the observer is v, ब्रैकेट में लिख लो, it's not v plus vs, लाल लाल में लिख लो, लाल लाल में। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज यहाँ पे एक आने वाला है बढ़िया सा पॉइंट। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर स्पीड तो चेंज हुई नहीं, तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो गई? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन लैम्डा होता है, स्पीड तो वही है जो अपीयर हो रही है उसको। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है मतलब कौन रह गया? किसको चेंज करना पड़ेगा? Wavelength. अरे यस, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगी, है ना? Yes, sir. G. तो वेवलेंथ इधर चेंज हो जाएगी। कैसे? अपने को पता है ना कि वेवलेंथ क्या होती है। देखो यहाँ से फोटो बनाते हैं, यहाँ पे एक स्टेज 1 स्टेज 2, थोड़ी देर पहले मान लो टाइम 0 पे इसने वेव छोड़ी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एक वेव छोड़ दी, राइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होता है ना। यहाँ से दूसरी वेव भी आई, ऐसे छोड़ता जा रहा है, यूं अगली ऐसे एंड सो ऑन। तो मैं इस वेव की बात कर रहा हूँ, मान लो दिस फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड वेव है। तो फर्स्ट वेव को कंसिडरेशन लेके चलेंगे। यहाँ पे एक वेव जो उसने यहाँ से छोड़ी वो है इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस है वेवलेंथ, मतलब पहली वेव और दूसरी वेव के बीच का ये डिस्टेंस है वेवलेंथ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है वेवलेंथ। अब क्या हुआ, ये सोर्स जितनी देर में, मतलब कुछ टाइम बाद, सपोज लेट्स से ये वेव यहां से लेके यहां तक पहुंची, कितनी देर, कितना टाइम लगता है वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लगता है। उतने टाइम में ये सोर्स भी थोड़ा आगे आ जाएगा, आके ना। Yes, sir. Yes, sir. कि मान लो वो सोर्स थोड़ा सा आगे आ गया, थोड़ा सा, इतना बड़ा हो गया ये, मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है। इसको ना इसी पॉइंट से, इस पॉइंट से मान लो इतना आगे आ गया, ठीक है। अगली वेव वो यहां से छोड़ी उसने, ये वाली वेव उतनी देर में यहां तक पहुंच गई थी। इस वेव, फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली वेव है, ठीक है। ये वेव पहुंच गई यहां से यहां तक, ठीक है। तो अगली जो वेव छोड़ेगा वो यहां से छोड़ेगा, अब यहां से छोड़ेगा। अरे हाँ के ना, यस सर। Yes, sir. ऐसा कुछ। तो अभी दो वेव्स की जो स्टार्टिंग में डिस्टेंस है वो इतना रह गया, ये डिस्टेंस रह गया दो वेव्स की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली लैम्डा डैश। वेव्स की दो स्टार्टिंग, यहाँ पे पहले ओरिजिनल लैम्डा ये था, ये था। अब क्या हुआ, ये सोर्स जो है आगे आ गया, तो ये वाली जो वेव है, फर्स्ट वेव जो है वो मैंने आगे बना दी इधर, लेकिन जो दूसरी वेव है, क्योंकि सोर्स वहां नहीं है, सोर्स थोड़ा सा आगे आ गया, तो थोड़ी आगे से छोड़ेगा, ठीक है। तो दो वेव्स का यहाँ पे
डिस्टेंस स्टार्टिंग, दो वेव्स की स्टार्टिंग के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज लेमडा। तो यहाँ पे ये लेमडा डैश हो गया, ये तो नया लेमडा डैश है। तो यहाँ पे अपरेंट लेमडा चेंज हो गया, और इस अपरेंट लेमडा का डिस्टेंस कितना होगा वो कैसे निकाले? कैन वी नो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस कितना है? lambda. lambda, लेमडा विच इज इक्वल टू, मतलब अगर स्पीड ऑफ साउंड मान लो v है, टाइम कितना लगा था? टाइम पीरियड t, time period. कैन वी से दैट दिस इज v इनटू कैपिटल T? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला कैन वी से दैट दिस इज स्पीड ऑफ सोर्स इनटू कैपिटल T? सर एक Yes, मिनट sir. रिपीट करना, एक मिनट रिपीट करना. ये वाला है स्पीड ऑफ सोर्स। अरे यहाँ सोर्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचा ना, इधर से इधर तक Yes, sir. Yes, sir. कितनी स्पीड से पहुंचा? vs से। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कितने टाइम में पहुंचा? कैपिटल T टाइम में। Yes. Yes, sir. तो ये वाला डिस्टेंस vs इनटू T हो गया। अरे हाँ के ना, Yes, sir. ठीक है। तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस या हम बोल सकते हैं दिस इज vt माइनस vs इनटू T। Yes, sir. Yes. दिस इज द एपरेंट लेमडा जो कि अभी वेव की मीडियम में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज आ गया, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे द वेवलेंथ of the sound wave between the when the source is moving will be given by Vt lambda dash is equal to Vt minus Vs into T। और अगर ये वेव ना सॉरी ये जो सोर्स है मूव ना कर रहा होता तो ये वेवलेंथ कितनी होती? VT. Vt, right? If the source was at rest, then the wavelength would have been lambda is equal to Vt। तो दो इक्वेशंस आ गए मेरे को, 3 and 4 दोनों को डिवाइड कर दो। Therefore lambda upon lambda dash is equal to Vt, t तो कट जाएगा, upon V minus Vs, and lambda is inversely proportional to frequency। So therefore frequency dash upon frequency is equal to V upon V minus Vs। तो एक ये निकला है अपने पास। आपको एपरेंट लैम्डा का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी का आएगा तो वही जो हमने कल भी लिखा था, आज भी लिख रहे हैं, सेम है, वही है। सोर्स वाला टर्म कहाँ पे आ गई? सोर्स वाली टर्म नीचे आ गई, ठीक है। और अगर पास जा रहा है तो माइनस होगी, दूर जा रहा है तो इधर प्लस हो जाएगी। लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी से उल्टा कर दो फॉर्मूला, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। जहां पे ऑब्जर्वर वाला था, ऑब्जर्वर वाला टर्म जो है वो ऊपर आई फ्रीक्वेंसी में। तो लैम्डा में चेंज कौन से में आ रहा है? जब सोर्स मूव करेगा। अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा उसमें लैम्डा में चेंज नहीं आएगा. नहीं नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि सोर्स वहीं पे खड़ा खड़ा वेव्स छोड़ रहा है, ठीक है।
और जब सोर्स मूव करेगा तो तब लैम्डा में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो दोनों में फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, एक में वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से चेंज आया, दूसरी में वेवलेंथ में चेंज आने की वजह से आया। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Sir? इसको एक बार समराइज करके पॉइंट्स में लिख लेते हैं। व्हेन सर जो आपने लैम्डा डैश लिया है वो उसी पॉइंट तक क्यों लिया है? किसी पॉइंट तक, सर जोन से वो डॉट है वहां उस लैम्डा क्या होता है सर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वेवलेंथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन वेव और डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स, एक वेव दूसरी वेव। ठीक है, तो अगर तो मैं सिर्फ यहीं से देखूंगा रेफरेंस मान के तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो आ गया, लेकिन यहाँ पे सोर्स भाई साहब आगे भी तो जा रहा है, तो मेरे को वो भी तो साथ में इफेक्ट साथ में लेके चलना है कि नहीं चलना? ये छोड़ दें, एक वेव जो उसने पहले छोड़ रखी थी उसके बीच में और जो नई वेव उसने छोड़ी उसके बीच का डिस्टेंस वो भी तो साथ में लेके चलूंगा कि नहीं चलूंगा? आई कांट neglect that effect. Am I right? चमका, एक तो अग्रवाल साहब शांत हो जाते हैं बिल्कुल एकदम। अबे कुशल, यस सर। ठीक है? नहीं नहीं, यू आर सेइंग कि सर वो निगलेक्ट कर दो, वेव अगली वेव के बीच में डिस्टेंस ना देखो, है? अबे बोलेगा, चल बाद में करते हैं इसको डिस्कस, पहले लिखो। When क्या लिखवा रहा था मैं? Summarize करना sir, sir. अच्छा हाँ, समराइज कर रहे थे हम। When the observer is moving, then the frequency, the apparent frequency changes due to the change in apparent velocity of sound for the observer. But wavelength of the sound does not change. दूसरा, when the source is moving, then the apparent velocity then the apparent frequency changes due to the change in wavelength of the sound in the medium, but relative velocity of sound with respect to observer
does not change. ठीक है, इसके कुछ सवाल करते हैं। सवाल नोटेड? नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया सर। कर लिया सर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। The source of sound emits a frequency of 450 hertz and moves towards the observer with 34 meter per second. If the speed of sound is 340 meter per second, find the frequency heard by the observer. हाँ भाई कुशल, बाकी को Yes. सवाल करने दे। तो बोल क्या कह रहा था? उसको निगलेक्ट कर दे। हमने एक वेव है मेरे पास, इसने पहले यहाँ पे छोड़ी, ये वेव मान ले, ये वेव है, इसने ये छोड़ दी। ये वेव यहाँ तक पहुंच गई, उतने में ये जो साउंड का सोर्स है वो यहाँ पहुंचा और इसने यहाँ पे जाके एक वेव और छोड़ दी। तो इन दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है, क्या हम उसको लैम्डा बोलना गलत है? नहीं सर। तो फिर यही तो बोला हमने। ठीक है सर। ठीक है, जो हमने कल वीडियो भी देखी थी वो एम्बुलेंस वाली, समझ रहे हैं? उसमें वेव्स ऐसे कंप्रेस हो रही थी ना। ठीक है यस सर। ना, उसको वेव फ्रंट्स बोलते हैं। ये जो वेव फ्रंट्स हम पढ़ेंगे 11th 12th में भी। तो यहाँ पे ये वेव फ्रंट्स, वेव्स बोल रहे हैं इसको सिंपल टर्म्स में। तो ये वेव्स के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इसलिए उसका लैम्डा चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, समझ गए आप? यस सर। हाँ जी। सर इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर है और वेव को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करना था, और जैसे सोर्स और आगे हो गया, फिर कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कम टाइम लगेगा उसे, फिर ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वेवलेंथ को चेंज करने को उसमें कैसे जस्टिफाई करेंगे ना? यस सर। कुशल गर्ग, गौरी, आर्यन, सिमर करेक्ट। मुस्कान अप्रोक्सीमेट तो नहीं आ रहा। मुस्कान 58 करेक्ट। दीप्ति तुम्हारा भी, तुम्हारा कुछ और नहीं आ रहा। एग्जैक्ट आ रहा है ना इसका आंसर? यस, अप्रोक्सीमेट है। एग्जैक्ट आ रहा है। एग्जैक्ट है। कटिंग दीप्ति थोड़ी गंदी है। गुरकर्मन, प्रबल, तुषिता करेक्ट। नमन नहीं, सुरभि करेक्ट। अर्शिया करेक्ट। निष्ठा, ख्याति करेक्ट। भाविका करेक्ट।
Shreya Zoravar, correct. Deepti, correct. अरे बताओ रे बाकी। अनाहित, करेक्ट। नमन, गलती मिली। सर एग्जैक्टर है पक्का? सबका एग्जैक्ट सबके आ रहा है। एग्जैक्ट 3। तुम्हारा पॉइंट में आ रहा है नमन। अच्छा जी। न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, तो इधर मूव कौन कर रहा है? साउंड सोर्स। यस सर। यस सर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? V upon V on minus v upon on V minus I Vs. minus vx और नीचे माइनस आएगा क्योंकि वो उसके पास पास तरफ जा जा रहा रहा है। है। फिर इस 450 इनटू ऊपर आएगा 40 और नीचे 340 माइनस 34 306 306। 306। तो ये कटेगा Yes sir. कटेगा सर। तीन जाएगा। पे 1 2 102। फिर वापस 3 पे काट लो। 340 Yes. और 306 को 10 और 9 पे काट लो ना 34 के टेबल पे। सही बात है, 10 और 9 के ही हैं भाई। सही बात है भाई, वो भी सही है। वैसे ही करते हैं यार, वो अच्छा लगेगा। ये 9 है, 34 का टेबल है। बस आ गया फिर तो 500। ठीक है, 50 पे जाएगा ना, इसीलिए। ओके, अगला सवाल। The wavelength is 120 centimeter when the source is stationary. If the source is moving with relative speed of 60 meter per second towards the observer, find the wavelength of the sound reaching the observer.
इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या ली है तुम लोगों ने? 360 सर। 340 लिया है। 340 340 लिया है। आंसर आ 340 ली है। करेक्ट आंसर आ रहा है उसका। एग्जैक्ट 330 लेके देखो क्या आ रहा है। सर मैंने 330 लेके किया। ठीक है मिलन, आर्यन, नमन, साथ में यूनिट्स भेजो भाई, नमन एंड फिलर। पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है बस। हाँ हाँ, पॉइंट 2 का डिफरेंस है। 330 ठीक से आ रहा है तो मैं भेज दूं फिर? हाँ कोई नहीं तुम्हारा ठीक है। प्रबल ठीक है, नमन ठीक है, गौरी ठीक है, दीप्ति ठीक है, अर्शिया तो मैंने दूसरे यूनिट में भेजा, देखो मैंने सेंटीमीटर में नहीं भेजा है। पता है मेरे को, फिर तब भी कर रहा है। क्यों, क्या गलती है अभी इसमें? आंसर गलत है। गलती क्या है वो तुम ढूंढो। सिमरन नाई, सिमर करेक्ट, कुशल अग्रवाल करेक्ट, 9, चलो ठीक है, गुरकर्मन करेक्ट, मुस्कान नाई, निष्ठा करेक्ट, ओके नमन, मुस्कान ठीक है, अरे अर्शिया अभी भी करते हैं ना, मेरे को लग ही रहा था। वेवलेंथ कम होनी चाहिए बढ़नी चाहिए? कम कम होनी चाहिए। होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए। ज्यादा क्यों आ रही है मेरी? तुमने उल्टा कर दिया ना, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा, अरे उल्टा होता है वेवलेंथ में, तुमने उल्टा कर दिया होगा उसको। रुको, यस रुको कर रही हूँ। वंशिका करेक्ट। तुषिता तुम्हारा थोड़ा दूर आ रहा है, नहीं अभिषेक एंड मुस्कान करेक्ट। मुस्कान जो तुमने अगर डेसिमल में निकालते हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना है। मिलन ठीक है, मुस्कान ठीक है, सुरभि तुम्हारा थोड़ा नहीं, अप्रोक्सीमेशन ज्यादा है। न्यू डैश अपॉन न्यू इज इक्वल टू, पहले न्यू वाला फॉर्मूला लिख लो, क्या होगा इधर? V upon अपॉन वी V minus V. वी माइनस वी एस। v अपॉन v माइनस vs। तो यहाँ से lambda डैश अपॉन lambda विल बी V V minus minus Vs upon V. राइट, ये उल्टा हो जाएगा ना इस तरफ। यस therefore lambda dash will be equal to, lambda ओरिजिनल जो दे रखा है वो that is 120 into v minus v, 330 minus 60, 270 330 minus 60 कितना हो गया? 270 270. 70 और नीचे आ जाएगा 3, it comes out to be 98 centimeters। 3 पे कटेगा। अगला सवाल, a man is watching 2 trains one leaving and other
coming with equal speed of 4 meter per second. If both trains blow the horns of frequency 240 hertz, find the number of beats heard by the man. Speed of sound 320 ले लो. नहीं अर्शिया. सर ट्रेन को सोर्स ही लेना ना यहाँ पर. बिल्कुल ट्रेन सोर्स हुई. आर्यन नहीं. गौरी करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, दीप्ति करेक्ट, सिमर करेक्ट. अर्शिया करेक्ट, श्रेया, मुस्कान, अनाहित करेक्ट. मुस्कान नहीं. थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर देना तुम लोग. भाविका करेक्ट. एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा इसका. खुशबीर नहीं. आर्यन, कुशल गर्ग करेक्ट. गुरकर्मन करेक्ट. नमन यूनिट. सुरभि करेक्ट. नमन ठीक है.
मुस्कान नोप, खुशबीर नोप, मिलन नोप। ये 3 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? वही तो मैंने किया था स्टार्टिंग में। मुझे ऐसा लगता है तुमने 240 और सिर्फ एक एक और का frequency निकाला है, सिर्फ एक का निकाला, दूसरी का निकाला का नहीं। निकाला है। हाँ, जो जा रही है उसका निकाल दिया। यहाँ पे दोनों अपरेंट फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी। एक 3 बढ़ेगी, एक 3 कम होगी। यस सर। क्या थी करेक्ट? कुशल अग्रवाल ना। देखो, 2 ट्रेन है, एक दूर जा रही है, एक पास आ रही है। जो दूर जाएगी उसकी भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी अलग होगी, जो पास आएगी उसकी भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी अलग होगी। उन दोनों फ्रीक्वेंसीज को माइनस करके हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स आएंगी। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो जो पहले लीविंग वाली कब देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी विल बी न्यू इनटू, ट्रेन दूर जा रही है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा? सोर्स दूर जा रहा है तो वीएस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। और नीचे क्या आएगा? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। ठीक है, दैट इज कितनी है? 240, ऊपर आएगा 320 और नीचे कितना आ जाएगा? 324। वी विल नॉट सॉल्व दिस फॉर ट्रेन कमिंग। उसके लिए न्यू 2 जो है दैट विल बी न्यू, उसमें भी सोर्स ही मूव कर रहा है, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? माइनस। माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 240, ऊपर आएगा 320 और नीचे आएगा कितना? 316। ठीक है, अब बीट्स सुनाई दें, कितनी देंगी? नंबर ऑफ बीट्स विल बी, माइनस कर दो। ठीक है, न्यू 2 माइनस न्यू 1, तो 240 कॉमन आएगा, 320 कॉमन आएगा, 1/316 माइनस 1/324। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन गंदी जाएगी, लेकिन इसको काट कूट के मिनिमाइज कर लो टर्म्स को। 240 इंटू 320 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 316 इंटू 324। तो जितने भी करते हैं, मिनिमाइज दीज टर्म्स एंड थोड़ी अप्रोक्सीमेशन के बाद दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 6 beats per second आंसर। ठीक है, तीन वालों ने एक ही अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाली थी। मिलन, नहीं सर, मैंने माइनस पे करा था। फिर भी तुमने क्या गड़बड़ की थी? सर कैलकुलेशन में होती होगी। दोनों अपरेंट फ्रीक्वेंसीज माइनस की हैं। करिए। अच्छा, ठीक है, अगला क्वेश्चन। The driver of a car moving towards a hill with speed of 30 meter per second blows a horn of 600 hertz. Find the frequency heard by him after reflection. Velocity of sound is 330 meter per second.
Aryan and Milan. No. Deepti correct. Kushal Garg correct. एक बार थोड़ा सोचा करो आंसर भेजने से पहले, सही किया है नहीं किया। आर्यन मिलन, तुम दोनों ने अलग अलग आंसर भेजा है, दोनों ने गलत। निष्ठा करेक्ट, नमन नहीं। अबे नमन सेम ही आ गए तो। छह सौ का 600 थोड़ी सुनाई देगा। सिमर, श्रेया, प्रबल, आर्यन करेक्ट, गौरी करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, गुरकर्मन नहीं, कुशल अग्रवाल नहीं। 660 कैसे निकाल रहे हो तुम लोग हैं? अर्शिया करेक्ट, गुरावन नहीं, गुरकर्मन हाँ ठीक है, खयाती ठीक है, मुस्कान, नमन, सुरभि करेक्ट। कुशल यस सर। क्या किया तुमने? फॉर्मूला बोल। न्यू डैश इक्वल्स टू न्यू ब्रैकेट स्टार्ट्स v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय v डिवाइड बाय v। ये जोल किया है। केस देख जरा, स्पेशल केसेस जो हमने किए थे। अभिषेक करेक्ट, यहाँ पे 2 इफेक्ट लगेंगे, हाँ के ना? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो एक वो जो स्पेशल हमने केस किया, दीवार की तरफ जा रहा है, दीवार की तरफ जा रहा है और दीवार एक तरफ आ रही है, तो 2 स्पेशल केस, उनमें से एक लगेगा यहाँ पे। तो जब वॉल की तरफ को गाड़ी जाएगी तो ऑब्जर्वर वाला इफेक्ट भी आ रहा है, क्योंकि जब गाड़ी दीवार की तरफ जाती है, दीवार सुनती है, तो उसके लिए सोर्स मूव कर रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और बाद में जब दीवार से रिफ्लेक्ट होके गाड़ी तक आई आवाज, तो उसके लिए कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर। ठीक है, तो दोनों चीजें मूव करने का इफेक्ट आएगा। तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, एंड क्योंकि दोनों चीजें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो ऊपर क्या आएगा? प्लस। नीचे क्या आएगा? माइनस। माइनस। इट विल बी एक्चुअली v plus vc upon v minus vc. Therefore new dash will be 600 into 330 और 30, ऊपर हो जाएगा 360, नीचे आ जाएगा 300, and this comes out to be 720 hertz. Next. A source of sound
of frequency 256 hertz is moving towards a wall with velocity of 5 meter per second. If the observer is standing between the wall and the source, find the number of beats heard by the observer. Velocity of sound ले लो 330 meter per second. एम्स का क्वेश्चन. बढ़िया क्वेश्चन. गुड वाला चॉकलेट वाला. कितनी बीट्स सुनाई देंगी उसे, बीट माइंड करना. नमन गलत जवाब. निष्ठा नो. दीप्ति नो. आर्यन पता नहीं भाई, ये नहीं पता मेरे को. हमका जवाब चाहिए, हमका जवाब दो. सर बहुत बढ़िया आर्यन, वेरी गुड. सर हाँ जी. सर ये वो वाला केस लगेगा इसमें जो वॉल कार की तरफ जा रही है. हाँ वैसे ही कुछ है, मतलब देखो इतनी बीट्स फाइंड करनी है, मतलब कुछ तो है. दिमाग लगाओ, क्या लगेगा. खुशबीर एंड अर्शिया. नोप. कुशल गर्ग बढ़िया, सही जवाब. तो आर्यन कुशल गर्ग. निष्ठा इतना मतलब ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगा.
देखो इंटीजर को भी हम पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सर समझ तो आ गया, आप 2 मिनट रुकोगे? सर अभी आंसर तो आ गया, समझ नहीं आ रहा भेजो कि ना भेजो। अच्छा भेज दो, कोई नहीं, पता लग जाएगा भेज के। अर्शिया केस गलत नहीं जवाब समझ है। कैसे समझ में आ रहा, ठीक लगाया गलत लगाया? अच्छा कोई नहीं, भेजो, मुझे लग रहा है गलत ही लगाया होगा, क्या पता। बाकी लेट्स ट्राई। गलत कैसे आ रहा है? मैं तो ठीक तो कर रही हूँ। कुशल अग्रवाल गलत जवाब। खुशबीर बढ़िया सही। मुस्कान नहीं। अरे सोचो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। मिलन नो, अर्शिया नो। बस सर अप्रोक्सीमेट करवा दो सर। सिमर ना। अप्रोक्स नहीं भेजना, तो ये भी गलत है। एग्जैक्ट भेजना है। है ना कोई पॉइंट्स बात में नहीं, भेजना अप्रॉक्स है। भेज दो, अप्रॉक्स भेज दो, कोई चक्कर नहीं। भेजो तुम लोग, जैसा भेजा जा रहा भेजो। हाँ। आई विल एक्सेप्ट अप्रोक्सीमेट आंसर्स आल्सो। सुरभि गलत, प्रबल गलत, अग्रवाल साहब सही जवाब। दीप्ति सही जवाब। अरे मिलन, ये क्या भेजा है मिलन। सर 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। अच्छा जी रुक गए 1 सेकंड। सर अभी मत बताना आंसर, मैं चौथा भी भेजूंगी। अच्छा अच्छा, एक तुम लोगों को हिंट देता हूँ। नहीं सर रुको। अच्छा ठीक है। 1 सेकंड। नहीं गौरी, नहीं नमन, नहीं गुरकर्मन, नहीं सिमरन, नहीं भाविका, निष्ठा करेक्ट। सर जो मैंने पहले आंसर भेजा तो उसके नेड़े तेड़े ही है कहीं पे। ना नेड़े तेड़े नहीं है। श्रेया बंसल नो। अरे क्यों टाइम खराब कर रहे हो कैलकुलेशन में। 1 सेकंड, 1 सेकंड बस। अरे कैलकुलेशन नहीं करनी। तो और क्या करना? सर अब ऐसे मत बोला, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। सर देखो अभी आंसर। नहीं अर्शिया, तुम इतनी बस देर से सर, यही तो भेज बस। रही हो। क्योंकि मेरा यही आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा। अरे तुम गलत चीज निकाल रही हो। अब देखना। नहीं श्रेया, नहीं सिमर। सर पर अब अब तो मैं समझा 5 दो, रुपया नहीं बस हो भेजूंगी, गया। अब तो बेइज्जती हो जाएगी बस। आंसर इज 0। क्यों? मेरे को ना आपकी हंसी से लग ही रहा था कुछ ऐसा ही आंसर होगा। 0 अरे बीट्स निकल रहे हैं। देखो ये है दीवार जिसके कान है, ठीक है। ये है गाड़ी जो हमें बुला रही है, ठीक है। इसने वेव छोड़ी और एक ऑब्जर्वर भाई साहब इधर खड़े हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर को, इस सपोज गाड़ी ने जो वेव छोड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी है लेट्स से न्यू। क्या इस ऑब्जर्वर को न्यू सुनेगी या न्यू से ज्यादा सुनेगी? उससे ज्यादा। इसकी स्पीड है गाड़ी न्यूज़ से की, ज्यादा गाड़ी की सुनेगी। स्पीड है vs, ज्यादा सुनेगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को जो डायरेक्ट गाड़ी से सुनाई देगी आवाज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, फ्रीक्वेंसी हर्ड
by observer directly from car. That will be nu dash is equal to nu formula V upon V minus VS. v upon v minus vs. बिल्कुल सही बात है, वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ ये फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी। अब इस ऑब्जर्वर को एक और फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, कौन सी? जो जो रिफ्लेक्ट करेगी, तो राइट, जो वापस रिफ्लेक्ट बैक आएगी। करेगी। राइट, ये यहाँ पे टकराई और बाद में फिर रिफ्लेक्ट कर गई। हाँ कि ना, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगी। यस सर, अब दीवार वही रिफ्लेक्ट, अरे दीवार वही बोलेगी जो उसको सुनाई देगा। यस, दीवार को कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है? जो हमने न्यू डैश न्यू डैश निकाली है। जो न्यू डैश निकाली, बिल्कुल सही बात है, वही उसने रिफ्लेक्ट बैक मार दी। यस यस वही ऑब्जर्वर को दूसरी साइड से सुनाई दे रही थी गाड़ी से, तो दोनों फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो सेम। गई। दोनों तभी सर ठीक है। ठीक है, तो इसलिए कितनी बीट्स? 0। सर ये तो हम वैसे भी सोच सकते थे ना कि हम जब दीवार के पास खड़ते हैं और हॉकिंग होती है तो हमें कहाँ बीट सुनाई देती है। हाँ, मतलब सोच सकते थे। मैं ठीक सोच है। रही थी मैं क्या सुनती होंगी, ज्यादा मतलब ज्यादा होती होंगी इसलिए बट उसमें हाँ बेनिफिट ऑफ डाउट हो जाता है कि क्या पता सुनती हो, हमने इग्नोर मार दिया हो। 10 से ज्यादा तो होते नहीं हैं। हमें, हाँ 10 से ज्यादा क्या। हाँ, है ना, तो इसलिए अब चमक गया क्वेश्चन। यस सर, यस सर। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी उसको डायरेक्टली गाड़ी से सुनी, वही फ्रीक्वेंसी उसको दीवार से सुनी, तो इसलिए नंबर ऑफ बीट्स विल बी 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ फ्रीक्वेंसी heard by observer from the wall is equal to frequency heard by the wall from the car, and which is equal to nu dash, which is equal to nu into v plus v upon v minus vs. Since both the frequencies heard by observer are same, therefore number of beats is 0. ठीक है जी, गॉट इट, गॉट इट। यस सर। बढ़िया, तो ये थी कहानी बीट्स की। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 and 2, जितना भी सामान बचा हुआ है वो आपका होमवर्क है। कब डिस्कस होगा? ये होगा कल, राइट? सर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है जी। क्या बहुत सारे क्वेश्चन है सर। सर 1 और 2 तो हम 1 और 0 तो हम करते हैं, साथ में 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 के। एक्सरसाइज 2 तो हाँ, एक्सरसाइज 2 तो टोटली 24 क्वेश्चन है, उसमें से तुम लोगों ने 20 तो कर लिए होंगे। सर 18 तक थे वो वाले बीच। 18 तक थे सर। उसके बाद एक आधा मैंने करा दिया, है राइट? और एक्सरसाइज 0 भी जो है उसमें से भी क्वेश्चन मैंने करा दिया ऑलरेडी, तो आपका होमवर्क ज्यादा नहीं है और आसान है, कोई दिक्कत सर सिलेबस खत्म हो गया। सर वो होगी हाँ, सर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हम एक छोटा सा टॉपिक है रेजोनेंस, वो कर लेते कैपलर्स हैं। भी करना है सर। वो तो हाँ, वो हम करेंगे अभी, वो बाद में, लेकिन आज हम एक और छोटा सा टॉपिक है 5 मिनट का, वो खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया नोट? ये क्वेश्चन हो गया नोट? चमक गया ये वाला क्वेश्चन? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, दुविधा किसी को, पेट दुखा हो? नहीं, नो सर। चमक गया? ठीक है जी, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं, तो ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं बंद।